नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक के ऊपर कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो कितना देखने को मिल सकता है, और पीएचडी में इनरोलमेंट के बाद एचआरए क्या देखने को मिल सकता है, और कंटीजेंसी अमाउंट क्या मिलता है। तो दोस्तों, मेरा नाम सुमित सरदेसाई है। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार, and I am also enrolled in the PhD program. That's why on my personal experience I am sharing this information about the scholarship, HRA and contingency amount. तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो जून के महीने में होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रीम शेड्यूल जो है जारी कर दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनानी होगी। एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी की वीडियो मैं आप इस चैनल के माध्यम से डाल दूंगा, आप एक बार ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि कैसे मैंने जो है स्ट्रैटेजी बनाई थी, कैसे मैंने प्रिपरेशन किया था और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जेआरएफ क्वालिफाई किया था। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि जेआरएफ का अमाउंट कितना देखने को मिल सकता है। तो अभी मैं बात करूं तो जेआरएफ का जो पहले अमाउंट था वो था 25,000 और अभी जो स्कॉलरशिप के अमाउंट है वो 37,000 है। जैसा कि न्यूज़ में देखने को मिला था, IIIT दिल्ली ने अपने स्कॉलरशिप को बढ़ा के 60,000 पर मंथ कर दिया है। तो अभी तक बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी के अमाउंट की मैं बात करूं तो ये अमाउंट जो है वो 37,000 है। अब दोस्तों, इसके ऊपर तो आप बात करेंगे एचआरए के ऊपर। तो एचआरए में जनरली क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं, कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि एचआरए का अमाउंट जो है मुझे 27% मिल जाएगा, 24% मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि एचआरए का अमाउंट जो है वो जो है सिटी के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड किया जाता है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। तो मैं अगर बात बताऊं तो इस जो भी स्टेट हैं या सिटीज़ हैं उनको 3 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है, एक्स वाई जेड। एक्स में अगर मैं बात करूं तो एक्स में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गए, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई वगैरह हो गए, इनको एक्स कैटेगरी के अंदर रखा गया हुआ है। और यहाँ पे जो एचआरए का अमाउंट है वो 24% से लेकर 27% तक है। उसके बाद मैं वाई कैटेगरी की बात करूँ, जिसमें पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद इस तरह के सिटीज़ देखने को मिलते हैं, बेंगलोर, इन यहाँ पे जो एचआरए है परसेंटेज है वो 16 से लेके 18% है। अगर मैं बात करूँ कि जेड कैटेगरी की, तो जेड कैटेगरीज में बात करूँ तो जो अभी मतलब डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनके अंडर जो है कुछ अमाउंट होते हैं एचआरएस के, या परसेंटेज होते हैं एचआरए के, वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि बिहार में जो एचआरए का परसेंटेज है वो 8 से 10% देखने को मिलता है। तो 37,000 स्कॉलरशिप के ऊपर आप देख लो आप किस सिटी से, किस शहर से, किस स्टेट से बिलोंग करते हो और वहाँ पे आपके एचआरए क्या देखने को मिल सकते हैं। तो 37% प्लस जो भी परसेंटेज ऑफ एचआरए है उसको आप ऐड कर सकते हो। साथ साथ एक बेनिफिट ये मिलती है, देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सोचना है कि 37,000 जो मुझे स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा या फिर एचआरए जो मिलेगी वो सारे रिसर्च पे ही खर्च हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। आप एक बार रिसर्च में एज ए स्कॉलर इन्वॉल्व हो जाते हैं, रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, तो जनरली चीज़ें क्या होती है कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी में मंथ के अकॉर्डिंग मिल जाता है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो है 6 मंथ पे एक बार मिलते हैं। तो आपके अमाउंट में जब 6 मंथ पे एक बार आएंगे तो अच्छे खासे अमाउंट आपको देखने को मिलते हैं। मतलब स्कॉलरशिप, एचआरए और कंटीजेंसीज ऐड करके लगभग आपके अमाउंट से 40 to 45,000 के बीच में देखने को मिलता है। ये एक सैलरी के रूप में आप कंसीडर कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत, अपनी फैमिली की भी ज़रूरत पूरे करने में सक्षम होंगे इस अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो अभी ये चीज़ें क्या हो रही है कि हम लोग इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, इसके ऊपर देख सकते हैं कि जब हम रिसर्च
में इनरोल हो रहे हैं तो किस तरीके से हम इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर खर्च कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपकी जो भी स्टेशनरी के खर्च होंगे, जैसे आपको प्रिंटर की ज़रूरत है, आपको जेरोक्स करना है, जेरोक्स पेजेस की A4 साइज की ज़रूरत है, पेंसिल की ज़रूरत है, पेन की ज़रूरत है, पेपर्स की ज़रूरत है, ये सारे जो भी स्टेशनरी आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं, इक्विपमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये कंटीजेंसीज के अंदर आते हैं। जो कंटीजेंसी जो है आपको हर साल जो है 10,000 रुपये का अमाउंट जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको प्रोवाइड कराई जाती है उस कंटीजेंसीज के लिए, मतलब इन सब चीज़ों को परचेज करने के लिए। तो दोस्तों ये एक कैटेगराइजेशन है, जब आप क्वालिफाई करेंगे तो वो अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। तो JRF का जो वैल्यूएशन है, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स है, वो अभी इस समय 3 साल का है। पहले 2 साल का हुआ था, फिर बीच में इसको बढ़ा के कोविड टाइम 4 साल कर दिया गया था और अभी इसकी वैलिडिटी 3 साल की है JRF की। तो लेकिन स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो स्कॉलरशिप आपको 2 साल का ही स्कॉलरशिप JRF के अंदर देखने को मिलता है। और अगर आप चाहें स्कॉलरशिप लेते मतलब PhD करते हुए स्कॉलरशिप मेरी बढ़ती रहे तो आप JRF को SRF में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ पे सीनियर रिसर्च फेलोशिप की अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ तो अभी के समय में वो स्कॉलरशिप अमाउंट 42,000 है। तो 42,000 प्लस HRF प्लस कंटीजेंसीज, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अमाउंट है आपका 50,000 के आसपास जा सकता है या उससे ऊपर भी जा सकता है अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा अमाउंट है और सबसे बड़ी बात ये है कि फ़ायदा इसके अंदर ये है कि आपको अमाउंट तो मिलता ही मिलता है, स्कॉलरशिप मिलते ही मिलते हैं, साथ साथ आप रिसर्च भी वर्क आपका कंप्लीट हो जाता है और आपको एक PhD की डिग्री भी मिल जाती है जो आपके लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस लगता है। आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, तो एक डॉक्टरेट फिलॉसफी की डिग्री आपको दे देती है, फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट की डिग्री आपको दे देती है। तो एक बहुत बड़ी डिग्री मानी जाती है बिहार के अंदर। अगर जनरल पर्पस से बात करें तो इंडिया के अंदर अगर जनरल पर्पस से बात करें तो इससे बड़ा डिग्री जो है अभी मतलब देखने को नहीं मिलता। तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट आपके लाइफ में होगा। तो बी फोकस्ड ऑन योर स्टडी टू क्वालिफाई द JRF, UGC नेट JRF। और आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।